सबको जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21वां अध्याय। और इस अध्याय में हम देखेंगे यरूशलेम में विजय प्रवेश और मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना और फल रहित अंजीर का पेड़ और यीशु के अधिकार का प्रश्न और दो पुत्रों का दृष्टांत भी हम देखेंगे। और इस अध्याय के अंत में हम देखेंगे दुष्ट किसानों का दृष्टांत। लेकिन शुरुआत करते हैं पहली आयत से और इसका शीर्षक है यरूशलेम में विजय प्रवेश। बड़ा ही सबसे एक जो बेस्ट शीर्षक है। ये लगभग 1500 पेज की बाइबल में बहुत सारे पैराग्राफ्स लेसन्स पाठ दिए गए हैं। लेकिन जो मत्ती रचित जो सुसमाचार है और उसका 21वां अध्याय है और इसका जो शीर्षक है यरूशलेम में विजय प्रवेश, एक भव्य टाइटल है। बड़ी ही एक जोशीली और सेलिब्रेशन वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर हमें मिलता है, यरूशलेम में विजय प्रवेश। और इस टाइटल को ही पढ़ने मात्र से ही हमारी जो आत्मा है वो प्रसन्नता से है, वो खिल उठती है और खुशियों की बौछार हो जाती है। जिस प्रकार की हम देखते हैं कि पीछे हमने देखा था कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माता है वो माँ मरियम से मिलने गई थी, जबकि यीशु उसके गर्भ में ही था। तो जब वो उसके पास गई तो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माँ के जो पेट में जो यूहन्ना था, जब वो उसके पास पहुंची, यीशु मसीह की माता के पास पहुंची, तो जब वो आसपास थी तो वो जो खुशी के मारे बालक है वो चिल्ला उठा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, अर्थात पेट में वो हलचल करने लगा। इतनी खुशी वहां पर हुई और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माँ भी खुशी से आत्मविभोर हो गई। उसी प्रकार से ये यरूशलेम में विजय प्रवेश का जो टाइटल है वो एक पढ़ने वाले की आत्मा को और उसके वातावरण को, आसपास के वातावरण को एक बहुत ही सेलिब्रेशन में बना देता है। आइए जल्दी से शुरू करते हैं, काफी समय हो गया हमें। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, जब वे यरूशलेम के पास पहुंचे, यरूशलेम के पास ही पहुंचे थे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास पहुंचे। जैतून का जो पहाड़ था उसके पास में बेतफगे नाम एक सिटी थी, वे उसके पास आए तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई तुम्हें मिलेगी और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। तो यीशु मसीह ने दो चेलों को अपने पास बुलाया और कहा कि सामने के गांव में जाओ, वहां पर तुम्हें एक गधी बंधी हुई मिलेगी और गधी के साथ में गधी का एक छोटा बच्चा भी तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ और उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें दे देगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह से जब वे चेले करने लगे कि हम ले तो आएंगे, लेकिन कोई हमसे ये पूछेगा कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, तो उस वक्त हम क्या कहेंगे? तो यीशु मसीह ने कहा कि बोल देना कि प्रभु को इसकी जरूरत है, यीशु मसीह को इसकी जरूरत है, इसलिए उन्होंने इसको मंगाया है और वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और खुशी खुशी प्यार से लाने देंगे। क्योंकि यीशु मसीह से लोग प्यार ही इतना ही करते थे उस समय, और चारों ओर उसके नाम का है वो क्या कहते हैं डंका बजता था, हर कहीं बहुत ही पॉपुलर थे, क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत सारे बीमारों को चंगा किया था और इतने बड़े बड़े चमत्कार किए थे कि चारों ओर है वो यीशु मसीह की जो है क्या कहते हैं ख्याति फैली हुई थी। उस समय ट्रेंड में पूरी दुनिया में और वहाँ के आसपास के इलाकों में यीशु मसीह ही चल रहे थे। तो जो चीज़ ट्रेंड में होती है तो वो उसकी काफ़ी डिमांड होती है। और यीशु मसीह को वैसे भी परमेश्वर के पुत्र थे और उन्होंने जब कहा कि गधी बंधी हुई है तो वो प्रभु को खुद को पहले से ही पता था कि हमें आगे क्या करना है और उसकी तैयारी पहले से ही कर दी गई थी।
यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो। और ये सारी भी प्रक्रिया इसलिए की जा रही थी ताकि भविष्यवक्ता यशायाह भविष्यवक्ता ने जो बहुत पहले इस घटना के बारे में लिखा गया था वो पूरा हो। क्या लिखा था आइए देखते हैं। 5वीं आयत से, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। इस लाइन में भी बहुत ही सेलिब्रेशन है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। वो बहुत ही नरम है, बहुत ही नरम है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे, बिल्कुल गधे पर ही नहीं बल्कि उसके छोटे बच्चे पर बैठा है। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही किया। चले गए, जैसा यीशु ने कहा था वो उन्होंने वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। गधी और उस बच्चे को ले आए और उन पर अपने अच्छे अच्छे कपड़े थे, जो मलमल के कपड़े थे, वो डाले। तब यीशु है वो उसके ऊपर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। तब बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने अपने अपने कपड़े लिए, अच्छे कपड़े, बहुत ही अच्छे रंग बिरंगे कपड़े लिए। और जहाँ जहाँ से यीशु की वो झांकी निकलनी थी, वो सवारी निकलनी थी, वहाँ पर मार्ग में बिछा दिए। और अन्य लोगों ने पेड़ से डालियाँ काट कर मार्ग में बिछाई। और बहुत से लोगों ने पेड़ के से डालियाँ काट कर, यहाँ पर पेड़ की डालियाँ लिखी है, एक्चुअल में हम मान सकते हैं कि जो फूलों वाले जो पौधे थे उनकी डालियाँ है वो काट काट कर बिछाई, और या फिर पत्ते हैं वो पेड़ों के बिछाए, ताकि जो मार्ग है वो हरा भरा हो जाए और मिट्टी दिखाई न दे और एक सेलिब्रेशन का माहौल बने, एक जोश का माहौल बने। जो भीड़ आगे आगे जाती थी और पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। एक बहुत ही जोशीला ये है समय था और इतने प्यार से यीशु मसीह को नगर के अंदर लाया गया। और ऐसा पहली बार हुआ कि किसी का इतना बड़ा स्वागत किया गया हो। और जब वो यरूशलेम के अंदर आए तो पूरे शहर में हलचल मच गई कि ये कौन है जिसके लिए इतनी धूमधाम की जा रही है। तो लोगों ने कहा कि यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। और अब हम पहुंच चुके हैं 12वीं आयत में, और यहाँ का शीर्षक है मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। यीशु मसीह जब मंदिर में गए तो उन्होंने देखा कि ये क्या है, यहाँ तो नक्शा ही बदला हुआ है। पुराने नियम में लिखा है कि संडे को कोई काम नहीं करना, किसी भी प्रकार का काम नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर तो बिजनेस चल रहा है। कोई किताबें बेच रहा है, कोई क्रूस बेच रहा है, कोई है कबूतर बेच रहा है। स्टॉल लगाए हुए थे लोगों ने मंदिर के अंदर, चर्च के अंदर बहुत सारे स्टॉल लगाए हुए थे। कोई खाने पीने की वस्तु बेच रहा है। लोग है वो मंदिर में कम जा रहे हैं और मंदिर के अंदर बैठकर वचन कम सुन रहे हैं और बाहर खरीदारियां ज्यादा कर रहे हैं। और कोई खा पी रहा है, कोई मस्ती में घूम रहा है। और लेन देन कर रहे थे उनको निकाल दिया, जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे उनको निकाल दिया। और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वाले की चौकियां उल्ट दी, और जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेच रहे थे उनके वो फेंक दिए, उनका सामान समून। और जो कबूतर बेचने वालों की जो जिस पर वो पिंजरे थे उनको फेंक दिया। और उनसे कहा, और लिखा है, मेरा घर प्रार्थना घर कहलाएगा, परंतु तुमने उन्हें डाकुओं की खो बना दिया है। और बहुत ही नाराज हुए यीशु मसीह और उन बेचने वालों से कहा कि मेरा घर है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुम लोगों ने इसे डाकुओं की खो बना दिया, अर्थात शैतान का अखाड़ा बना दिया, अर्थात एक बिजनेस सेंटर बना दिया कि जहां आओ और कारोबार करो। और तुमने उस रीति से इस मंदिर का इस्तेमाल नहीं होने दिया जिसके लिए ये बनाया गया था। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया।
इस घटना के बाद है सॉरी अंधे और लंगड़े यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। 15वीं आयत में लिखा है, परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इस अद्भुत कामों को जो उसने किए थे और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान की होसन्ना करते हुए देखा तो वे क्रोधित हुए। जब लोग हैं वो दाऊद की संतान को होसन्ना कह रहे थे, तो जो फरीसी थे और जो शास्त्री थे, याजक थे, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि जो वचन के जानकार थे, जो मूसा की व्यवस्था के जानकार थे, वे बड़े नाराज हुए कि ये सब दाऊद की संतान को होसन्ना क्यों कह रहे हैं। और यीशु से कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपनी स्तुति कराई। तो यीशु मसीह कहा, मैं सुन रहा हूँ, ये बालक जब बोल रहे हैं दाऊद की संतान से हो सुना, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? ऐसा तो वचन में बहुत पहले से ही लिखा है कि बालकों और दूध पीतों के मुंह से उसने अपार स्तुति कराई। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतलहम को गया और वहां रात बिताई। इन सब बातों के बाद यीशु मसीह है वो बैतलहम नगर को छोड़कर बाहर बैतलहम को गया। बाहर है वो बैतलहम है, एक जगह का नाम है, वहां पर चला गया। और आगे हम आ गए 18वीं आयत में, और यहाँ का शीर्षक है फल रहित अंजीर का पेड़। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। दोबारा फिर सुबह यीशु मसीह वो नगर में आ गई तो यीशु मसीह को भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह जब वापिस सुबह आए तो वो अंजीर के पेड़ के पास ये सोच कर गया कि इससे मुझे फल फ्रूट मिलेगा, उसको खाकर मैं अपने प्यास बुझाऊंगा, लेकिन उससे कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ पत्ते पत्ते मिले। तो यीशु मसीह नाराज हुए और उस पेड़ से कहा कि अब से तुझ में कोई फल न लगे, और तुरंत वो पेड़ है वो सूख गया। इस वजह से हम क्या समझ सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे पास बड़ी उम्मीद से आते हैं कि ये बंदा है, ये जो मेरे पास आया है, जिसने मेरे नाम का बपतिस्मा लिया है, ये मेरे नाम को आगे बढ़ाएगा और खुद भी सही राह पर चलेगा और बाकी लोगों को भी मसीह से जोड़ेगा। लेकिन वो देखता है कि इस बंदे का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है वचनों में, चर्च में, वचन में, यीशु मसीह के नाम को फैलाने में, बाइबल में। तो वो बहुत इंतजार करता है कि शायद ही इसका मन फिरे, लेकिन फिर भी वो बंदा है नहीं फिरता है। तो फिर उसको हमेशा के लिए वो छोड़ भी सकता है यीशु मसीह की, तू तो किसी लायक ही नहीं है, मैंने तो तुझे बहुत लायक समझा था। ऐसे व्यक्ति की हम मान सकते हैं कि प्रार्थनाएं भी स्वर्ग में नहीं सुनी जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल वह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़े तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगो वह तुम सबको मिल जाएगा। चले बोले, इतनी जल्दी कैसे सूख गए यीशु मसीह आपके कहने मात्र से? तो यीशु मसीह बोले कि ये तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े काम करोगे, तुम पहाड़ से भी कहोगे ना उखड़ जा विश्वास रखकर तो वो भी हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, पूर्ण रीति से विश्वास रखते हैं, पूर्ण रीति से भरोसा रखते हैं और आस लगाए रहते हैं कि परमेश्वर आपको ही मेरा ये काम करना है, और वो हमारा विश्वास अडिग होता है, तो परमेश्वर उस काम को जरूर पूरा करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को जरूर से जरूर पूरा करते हैं। लेकिन हमें विश्वास बनाकर रखना है कि परमेश्वर है वो सही समय पर सब कुछ पूरा करता है। और परमेश्वर ने यीशु मसीह जो कभी झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर का बेटा है, उसने स्वयं लिखा कि परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। एक पहाड़ में करोड़ों अरबों क्विंटल वजन होता है, जिसको कि किसी भी मशीनरी से जेसीबी मशीन से उखाड़ा नहीं जा सकता है। और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी जिसको कि पहाड़ को उठाकर एक दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जा सके। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि इतने भारी भरकम काम को जिसका करना संभव नहीं है, प्रार्थनाओं के द्वारा
तो हम परमेश्वर से करवा सकते हो। और प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, बड़ी बल है, लेकिन वो प्रार्थनाएं हैं वो सुनी तब जाती है जब हम पूर्ण रीति से, मन से, तन से, दिल से परमेश्वर के साथ रहते हैं। और जो सारी जो प्रार्थनाओं की जो शक्ति है वो छुपी है इस किताब के अंदर। जो भी इसको पढ़ता है वो परमेश्वर से बातें करता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थनाएं जरूर सुनता है। आगे हम आ गए हैं 23वीं आयत में और इसमें लिखा है यीशु के अधिकार के प्रश्न के बारे में। आइए जल्दी से पढ़ लेते हैं। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा। मंदिर में जाकर फिर यीशु मसीह है वो प्रवचन कर रहा था, परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहा था। तो उसके पास फिर से प्रधान याजक और शास्त्री जो फरीसी थे, जो कि मूसा की व्यवस्था के जानकार थे, यीशु मसीह के पास आकर पूछने लगे, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे अधिकार किसने दिया? फरीसी बोले, वे एक बात बता यीशु मसीह जी, ये जो तू काम कर रहा है किसके अधिकार से कर रहा है? किसने तुझे अधिकार दिया किस प्रकार से काम कर? क्योंकि परमेश्वर ने हारून और उसके घराने को ही पहले ये काम दिया था कि जो धार्मिक कार्य है सारे बाइबल से संबंधित है, मूसा की व्यवस्था से सारे काम है, वो हारून और उसका घराना ही पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहेंगे। तो परमेश्वर ने उसको सौंपा था, लेकिन तुम किस अधिकार से कर रहा है? किसने तुझे पंडित बना दिया है? तो ये काम करने का तुझे राइट कहाँ से प्राप्त हुआ है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि तुम मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से। यीशु मुझे बोले, भाई मैं जरूर बताऊंगा तुमने किस अधिकार से करूं, लेकिन उससे पहले तो हमने एक बात बतानी पड़ेगी। जब हमने वो बात बता दी तो मैं भी तुमने बता दूंगा कि मैं ये काम किस अधिकार से करी हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? बस एक बात कह दो, तुम बड़े जानकार हो बाइबल के, मूसा की व्यवस्था के, सिर्फ छोटी सी बात का जवाब दे दो कि यूहन्ना का बपतिस्मा वो कहाँ से हुआ था, किसकी तरफ से हुआ था? परमेश्वर की ओर से हुआ था या फिर मनुष्य की ओर से हुआ था? तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों न किया? और यदि कहें मनुष्य की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते थे। यहाँ पर वो चक्कर में पड़ गए, भाई यदि कहें कि स्वर्ग की ओर से था तो फिर ये कहोगा विश्वास क्यों नहीं किया, और यदि कहें मनुष्य की ओर से था तो ये सारी भीड़ पीटेगी, क्योंकि ये सब है वो नबी मानते थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते भाई। वो बोला, भाई हमने कौन बेरा भाई, वो पृथ्वी की ओर से, मनुष्य की ओर से था, स्वर्ग की ओर से, ठीक है। तो यीशु भी बोला, भाई तो मन बेरा मना भी कौन, मैं भी कौन बताता, फिर मैं ये काम किस अधिकार से करूं? तो इस प्रकार से यीशु मसीह ने उन्हीं की बातों के द्वारा उनको उत्तर दे दिया। और वचन में भी लिखा है कि हमारी बातें ही हमें निर्दोष या दोषी ठहराती हैं। और आगे हम पहुंच गए हैं 28वीं आयत में, और यहाँ पर लिखा है 2 पुत्रों का दृष्टांत। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र आज दाख की बारी में जा। यहाँ पर 2 पुत्रों का दृष्टांत यीशु मसीह सुनाते हैं कि बोलता है कि एक जमींदार के 2 बेटे थे, वो एक के पास गया और बोला कि तुम आज खेत में जा। तो उसने उत्तर दिया, नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में गया। छोरा बोला, मैं कौन जाऊं खेत खात में, लेकिन थोड़ी देर बाद चला गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा, तो उसने उत्तर दिया, जी मैं जाता हूं, परंतु नहीं गया। दूसरे के पास गया, रा बोला तू क्या करना रहा है, जा खेत में जा। बोले जाऊं जी, लेकिन गया वो नहीं, गम में करने गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? तो इस मसीह बोला, बताओ भाई किसने पिता की इच्छा पूरी की? एक के पास गया, बोला पहला ने बोला भाई जो खेत में जा, बोला मैं होने जानता खेत खात में, लेकिन थोड़ी देर बाद सोचा अरे चले जाओ, बाबू ने गया है। दूसरा दौरा गया, खेत में जा, बोला जाऊं मैं ही पे जाऊं, गया वो नहीं, सिगरेट बीड़ी सिगरेट पीना हटने गया अपने दोस्तों को। तो यीशु मसीह ने फिर इन लोगों से पूछा, बोला भाई किसने पिता की इच्छा पूरी करी? तो उन्होंने कहा पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं।
तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि जिस प्रकार से पहले ने जिसने कि इनकार कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा और चला गया, लेकिन दूसरे ने कहा जाऊंगा लेकिन नहीं गया, इसी प्रकार से जो वेश्याएं हैं, जो छोटी जाति के हैं, जो तुच्छ समझे जाते हैं, जिनको दुनिया बेकार मानती है, ऐसे लोग हैं, पापी मनुष्य हैं, वे तुम लोगों से पहले जो एक स्टैंडर्ड वाले व्यक्ति हो, जो मीडियम क्लास और हाई क्लास व्यक्ति है, उनसे पहले जो लो ग्रेड के व्यक्ति हैं वे स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दिखाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास नहीं किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। यूहन्ना जो है वो तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास नहीं किया। यूहन्ना धर्म का मार्ग दिखाते हुए तुम्हारे पास आया, लेकिन तुमने उसका विश्वास नहीं किया। लेकिन वेश्याओं ने और गरीब लोगों ने और पापी लोगों ने उसका विश्वास किया। और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उनका विश्वास कर लेते। और तुमने ये देखकर कि जो इन छोटे लोगों ने विश्वास कर लिया, फिर भी तुमने ये नहीं पछताए कि इनने विश्वास कर लिया, जबकि करना तुम्हें चाहिए था, बाद में इनको करना चाहिए था, या इन छोटे लोगों को करना ही नहीं चाहिए था। तुम बाद में भी नहीं पछताए। इसलिए जो है तुम भी है स्वर्ग के राज्य के प्रवेश करोगे, उससे पहले ही छोटे लोग तुमसे प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद कुछ सीटें खाली हुई तो तुम्हें भी दाखिल होने का मौका मिल जाएगा, वरना तुम नरक में ही जाओगे। और आगे हम आ गए हैं 33वीं आयत में, और इसके साथ आ गए हम मत्ती रचित सुसमाचार जो हम 21वां अध्याय पढ़ रहे हैं, इसके अंतिम पड़ाव पर। और यहाँ पर है दुष्ट किसान का दृष्टांत। जल्दी से इस दृष्टांत को देखकर इस अध्याय को पूर्ण करते हैं। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रस का कुंड खोदा और एक गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लाने के लिए उसके किसानों के पास भेजा। यहाँ पर हम आसान भाषा में समझ लेते हैं कि एक व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा बाग है वो अपने खेतों में लगाया। एक जमींदार ने बहुत बड़ा बाग है वो अपने खेतों में लगाया, लेकिन वो बहुत अमीर था, इसलिए वो बाग लगा के ना अपना अमेरिका चला गया और अपने ऐश की जिंदगी व्यतीत करने लग गया। 4-6 महीने बाद उसके याद आया भाई अपना तो बहुत बड़ा बाग लगा रखा है भारत में। तो वहां पर से अपने नौकरों को भेजता है, अपने मैनेजर को भेजता है कि जाओ तुम किसानों के पास जाओ और अपना जो हिस्सा बनता है, जो ठेकेदारी आप दे के आए थे ठेका, उसका ठेकेदारी के रुपये लेके आ। साल पूरा हो गया, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। जो मैनेजर और उसके जो बंदे आए थे अकाउंटेंट, जब वे खेत में गए उनसे बोले ठेकेदार तो भाई पैसे दे, भाई 1 साल पूरा हो गया। तो वो बोले किसे पैसे हैं, तुम हो कौन है, भागो आड़ता है। मारे उनके जूत और किसी का मार दिया और किसी का पत्थर मारे, अच्छी बुरी तरह तो कूट के उन्होंने भगा दी। फिर उसने पहले से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही व्यवहार किया। जब पहले जाके बोले मालिक ने बोला जी उन्हें तो कोई पैसे पूछे को नहीं दिए, मारे जूत मार के दबा दिए। मालिक बोले अब न्यू किस तरह कर सके, में ठेकेदारे तो है वही के कड़े के चौधरी आ गए। तो उन्होंने इस बार सीए ने भेजा और बाकी जो बढ़िया स्टाफ थे उससे भी उच्च दर्जे के उनने उसके पास भेजा और उनसे ज्यादा लोगों ने ठेकेदार के पास भेजा। ठीक है, और उन्होंने उनसे वैसा किया। जब वो सीए पहुंचे ठेकेदार के पास, बोले हमें पैसे दे के चक्कर है, तो हमने बंदे भेजे थे पैसे के लिए, तुमने उनका जूत मार के भगा दिया। ठेकेदार बोले उनका मारे तो फिर क्या हो गया, हम मारेंगे तारा भी, तुम आए के लड़ने हो। उन दूसरा ने भी जता के पीटे और उनका भी जूत मार के ना भगा दिए। ठेकेदार ने उन तभी पैसे नहीं दिए। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि यह मेरे पुत्र का आदर करेंगे। तो लास्ट में किसान ने गिरा, वह सोचा भाई तो कमा लेंगे, सुनने कौन ला रहे हैं मेरे नौकर चाकरों के। तो उसने अपने बेटे को, जो काबिल बेटा था, उसको उनके पास भेजा रुपये लाने के लिए। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मिरास ले ले। और अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। तो वो उसका जब जमींदार का जब छोरा उनके पास दाख लेने के लिए आया, जब रबी लेना आया ठेकेदारी के, तो ठेकेदार बोले अच्छा है आपकी बार इसका छोरा है कि
और मालिक तो आगे जाके यो बनेगा, ठीक है, वारिस तो इसका यो है। तो एक ही छोरा है इसके, इन्हें मार दिया या जो दाग की बारी अपनी हो जाएगी, सारे किले पे अपना अधिकार हो जाएगा, क्योंकि वसीयत तो इसी का नाम है। यह सोच के उन्होंने उसका छोरा ने ले जाके बाहर खेतर मार के अरगड़ दिया। इसलिए जब दाग की बारी का अतः उन्होंने से पकड़ा और दाग की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। 40वें आयत में लिखा है, इसलिए जब दाग की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा। तो ये यीशु मसीह बोले भाई इस प्रकार की घटनाएं होगी। अब खुद जब किसान आवेगा, जब उसने बेटा पता चलेगा उसके नौकरा ने मार दिए, सीए ने मार दिया, अकाउंटेंट ने मार दिया, इस ठेकेदार ने, अरे जब उसने अपना छोरा बेचा तो उसने भी मार दिया। तो जब वो खुद आवेगा तो फिर वो क्या करेगा, उन ठेकेदार से कितना गुस्से में होगा वो, क्योंकि जिसका बेटा भी मार दिया उन्होंने और जिसके नौकर चाकरों को भी मार दिया। तो हम आगे देखते हैं 41वें लाइन में लिखा है, उन्होंने यीशु से कहा, यानी चेलों ने यीशु से कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाग की बारी का ठेका किसी दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे रुपया पैसा दिया करे। तो वो बोले जी करेगा कि अब की बार जब मका जो मालिक होगा बाग का, वो अब की बार ठेकेदार का मारेगा जूत, क्यों अब की बार अकेला तो आओगा नहीं, वो पुलिस ने सेती लेके आओगा या फिर ज्यादा अपने बंदे लेके आओगा। और ठेकेदार जो इतना चौधरी मरना जिसने उसका बेटा तक मार दिया, उसने बक्सेगा थोड़ा ही, उसके जूत मार के खेत में निकालेगा और उसकी जगह नए ठेकेदार ने ठेका देगा जो कि उसको टाइम पे ठेकेदारी करे, पिए दिया करे या फिर फल दिया करे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिर का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाई दिया जाएगा। तो यीशु मसीह बोले भाई ऐसा है कि जब राजमिस्त्री होते हैं वो पत्थरों की छटाई करते हैं और अच्छे अच्छे पत्थर है वो दीवार बनाने के लिए रख लेते हैं, लेकिन एक आधा जो बुरा पत्थर होता है उसको साइड में रख देते हैं, भाई ये तो किसी काम का ही नहीं है, इसका तो साइज सूटेबल नहीं है। लेकिन कभी कभी जो कोने का जो पत्थर होता है, जो बीम लगाते हैं आप जो सीमेंट से, वो पत्थर उसमें भी लगा दिया जाता है जो किसी साइज का नहीं होता, क्योंकि बीम के अंदर बिना साइज वाले पत्थर है उनकी ज्यादा डिमांड होती है। यीशु मसीह कहते हैं कि इसी प्रकार से जो स्वर्ग का राज्य है, जो परमेश्वर का राज्य है, जो बनाया तो तुम्हारे लिए गया था, लेकिन तुम्हारी जगह, तुम्हें देने की जगह ऐसे लोगों को दे दिया जाएगा जिनको की जो कि अच्छा फल लाए और तुमसे अच्छा काम करे। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर गिरेगा उसको पीस डालेगा। और जो ऐसे लोगों को जिनको परमेश्वर चुन लेता है, जिनको तुम तुच्छ जानते हो, यदि उनसे कोई पंगा लेगा तो वो फिर किसी भी रीति से बच नहीं पाएगा। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांत को सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में कहता है और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते रहे। तो जो प्रधान है, व्यवस्थापक और जो बड़े बड़े जो ज्ञाता जो यहाँ पर खड़े दृष्टांत सुन रहे थे, तो वे समझ गए कि यीशु मसीह उन्हें को जलील करने के लिए बातें कह रहा है और जो कुछ उनको दुष्ट बता रहा है, बाकी जो ठेकेदार कह के ऐसे कह के वो उन्हीं को कह रहे हैं, उन्हीं को वो बना के कह रहे हैं, यानी सीधे सीधे उनको बताने के बजाय उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट कह के उन्हीं के विषय में कह रहा है। तो वो बड़े नाराज हुए और उन्होंने चाहा कि वो यीशु मसीह को गिरफ्तार कर लें, लेकिन वो लोगों से डरते थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बढ़ जाएंगे, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, और इस 22वें अध्याय में हम देखेंगे विवाह भोज का दृष्टांत किस तरह को कर देने के बारे में, और पुनरुत्थान और विवाह के बारे में, और इसके साथ साथ हम देखेंगे सबसे बड़ी आज्ञा के बारे में भी, और मसीह किसका पुत्र है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दूसरे लोगों तक भी आप मसीह संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो तो आपका स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।